इनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जब इस तरह की स्थिति आई तो उसमें उन्होंने क्या हस्तक्षेप किया, क्या उन्होंने प्रयास किया। पूरी मानते हैं कि सरकार की विफलता है कि उसको एक व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते कि हमारे देश की संपत्ति है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति, हमारे देश की प्रतिभा है, उसको हमें किस तरह से आगे बढ़ाना, किस तरह से बचा करके रखना, ये सरकार का दायित्व होता है, जो अपने दायित्व का निर्वाह सरकार नहीं कर रही है। पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से विनेश फोगाट जो है डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, 100 ग्राम मात्र वेट जो है उनका ज्यादा निकला 50 किलो से, जिसको लेकर के डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया है। इस तरफ लोग, विपक्ष भी ये सवाल खड़ा कर रही है कि सरकार ने इस पे हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। अगर ऐसा था तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार को फिर बहिष्कार करना चाहिए पेरिस ओलंपिक को, क्योंकि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं एक आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पिछले बार जब वहां पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके अंदर भी बजरंग पूनिया जैसे जो है हमारे खिलाड़ी, और विनेश फोगाट भी थी, ये भी खिलाड़ी हमारे वहां पे थी, जिन्होंने एक विरोध किया था, प्रदर्शन किया था। हमारे साथ इस समय जो है पूर्व सांसद है कांग्रेस के राजमणि पटेल जी हैं, और मध्य प्रदेश कैबिनेट में बहुत मंत्री भी रह चुके हैं लंबे समय तक। सर, ये जो पेरिस ओलंपिक में है, क्योंकि बहुत आपकी पार्टी भी ये लगा रही है आरोप कि सरकार को इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर ऐसा है 100 ग्राम वजन ज्यादा है, क्योंकि अब ये भी खबर आ रही थी कि विनेश फोगाट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती हो गई है, क्योंकि उनको जो है उनकी मेडिकल स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है। तो सर, ये आपके पार्टी की तरफ से भी एक चीजें स्टैंड कहा जा रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि सरकार जिस तरीके से उनका रवैया रहा है, ट्वीट पे उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है, शाबाशियां भी दी है, इस तरीके से सरकार का रवैया बहिष्कार कहीं ना कहीं होना चाहिए इस चीज का? देखिए, इस प्रकरण को समझने के लिए जी। हमें इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा। जी। ये वही बेटी है जो 3 बेटियों जब जंतर मंतर पर बैठी थी, और ये एक बेटी नहीं है, एक कैंडिडेट नहीं है, एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि इस तरह की हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, जिसके साथ देश का नाम जुड़ा हुआ है, समाज का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसी प्रतिभाओं के साथ इस देश में क्या हुआ है दुनिया ने देखा है। आज चाहे वो साक्षी मलिक का हो, चाहे विनेश फोगाट का हो, और चाहे हमारी बजरंग पुनिया का हो, ये तीनों जो हमारी प्रतिभाएं हैं, इनके साथ में शारीरिक शोषण हुआ, और शोषण के शिकायत को लेकर के दर दर पर माने इन्होंने दस्तक दिया, सरकार से गुहार लगाया, प्रधानमंत्री से गुहार लगाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और उस सुनवाई न होने का कारण एक था कि एक सत्ता से जुड़े हुए नेता का उसमें हाथ था, वो फंस रहे थे। इस वजह से उनको बचाने के लिए देश की प्रतिभाओं को दांव पर लगा दिया सरकार ने। और वही बेटी को इस वजह से हमें तो पूरे रूप से कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर इस अथॉरिटीज के इस प्रतिभा का मानव सम्मान हो जाएगा तो देश की फिक्र नहीं है। फिक्र ये है कि जिस उससे कांड से जुड़ी हुई है, उस कांड के जो आरोपी हैं उनकी पुष्टि हो जाएगी। इस वजह से उसको बचाने के लिए इसमें कोई जोरदारी से पहल नहीं की गई, उसको बचाने का प्रयास नहीं किया गया, मात्र औपचारिकता मात्र करके जो है सरकार ने जिम्मेदारी को बंद कर दिया, जबकि उसमें सरकार के जवाबदेही होती है, करना चाहिए, देश की प्रतिभा है। और उसके घटनाक्रम में भी समझ नहीं आता कि 100 ग्राम, उसके 1-2 दिन पहले की जो जानकारी है कि उसका 1 किलो वेट कम था, लेकिन 1 दिन पहले जिस कैंडिडेट का 1 किलो वजन कम हो और फिर 24 घंटे के अंदर 100 ग्राम उसका अधिक हो गया हो, ये भी संदेह के दायरे में है। इसके निष्पक्ष तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी या और संसाधनों के माध्यम से जांच होनी चाहिए ताकि न्याय मिल पाए। नहीं तो हमारे बेटियों का, जो हमारे प्रतिभाएं हैं देश की, तो मनोबल कमजोर होगा, और उनका मनोबल कमजोर होगा तो कहीं नहीं कहीं ये देश की क्षति है। सर, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पोस्ट किया इसके ऊपर। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि विनेश, आप चैंपियन में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं।
चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर आप वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सरकार इधर एक पोस्ट कर रही है। सरकार की कथनी और करनी में ये आंसू घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग है। अगर माने इतना दर्द होता तो उसमें सक्रियता से प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जब इस तरह की स्थिति आई तो उसमें उन्होंने क्या हस्तक्षेप किया, क्या उन्होंने प्रयास किया सच्चाई लाने के लिए, सच्चाई जानने के लिए क्या प्रयास किया। कोई प्रयास नहीं किया और जब वो असफल हो गई तब उसको माने सहानुभूति के आंसू बहा करके सिंपैथी लेना चाहते। जी, इसमें सर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी बोला कि सिर्फ 50 ग्राम जो वेट है वो ज्यादा हो जाने के कारण जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन सर सवाल ये आ जाता है ना कि क्यों नहीं सरकार पैरा ओलंपिक्स को बहिष्कार कर रही है, क्योंकि मेडल का जो है कहीं ना कहीं भारतीय के दिलों में था कि विनेश फोगाट गई है तो मेडल जीत करके लाएगी। और आज भी वो कह रहे हैं, एक ट्रेंड चल रहा है कि आप विनेश जी आप जाएं और मेडल जीत करके लाएं। लेकिन क्यों नहीं सरकार फिर पेरिस ओलंपिक को जो है बहिष्कार करती है या दखल अंदाजी देती है उसके अंदर? वही है, कह रहे हैं कि जहां माने प्रयास करने की होती है, अपनी बात रखने की, अपना तर्क रखने की, वहां सरकार अपना तर्क रखने के लिए तैयार नहीं है। हैं, अगर तैयार होती तो ये झलकता कि सरकार ने क्या प्रयास किया सच्चाई जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए कि कहीं इसके साथ में अन्याय तो नहीं हुआ है। जब एक दिन पहले माने वजन कम था फिर अचानक कैसे बढ़ गए, तो निश्चित रूप से एक प्रश्न पैदा होता है और सोच पैदा करता है कि इस दिशा में भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये शासन की शिथिलता है और केवल कोरी सहानुभूति लेना चाहती सरकार। और सरकार को चाहिए कि हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, ये देश की संपत्ति है, इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और उस परिप्रेक्ष्य में सरकार को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लंबे समय तक मंत्रिमंडल में भी रहे, कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद भी हैं, तो क्या जिस तरीके से एसोसिएशन चल रहे हैं, जैसे आप पिछले साल भी देखेंगे कि ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो एसोसिएशन है इसके अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए? चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो गया, चाहे आप ओलंपिक एसोसिएशन ले लीजिए, क्या इन सब में भी परिवर्तन होना चाहिए? निश्चित रूप से जो संस्थाएं बनती हैं, इस तरह की कमेटियां बनती, समितियां बनती हैं, उनका एक संवैधानिक तरीके से अपना दायित्व होता है, अपना काम करने का फील्ड होता है। लेकिन सरकार का भी दायित्व होता है कि रोटी को फेरते रहना चाहिए। जहाँ कमेटी इस तरह की, उनके कार्यक्रमों का मानवीय मूल्यांकन और निरीक्षण भी होते रहना चाहिए, जो सरकार नहीं करती। और सरकार इसलिए नहीं करती कि सरकार के आदमी उसमें बैठे होते हैं और सरकार नहीं चाहती कि उनमें कोई कमी हो, कोई खामी हो तो उसको सामने लाया जाए, उनको बाहर किया जाए। इस वजह से निगलेंसी है, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। सर मेरा सवाल इसलिए भी था ना, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए पेरिस ओलंपिक की बात हो जाए तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ नहीं किया इसके अंदर, थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया दिया और साइड हो गया। चाहे क्रिकेट की बात कर लीजिए, क्रिकेट में भी थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया देकर के साइड हो जाते हैं। ऐसी जो संस्थाएं हैं वो इसके अंदर नहीं आती, वो ये पूछती नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या ऐसा रूल है, क्या चेक करती है? कि इस तरह की कमेटियों का दायित्व जो होता है, सरकार का दायित्व होता है कि उसका माने सुपरविजन करते रहें, निरीक्षण करते रहें और उसमें जो कमी हो उसको दूर करके उसको स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए, जो सरकार नहीं करती। और न करने का कारण सरकार का अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है, इस वजह से करती नहीं है, जिससे हमारे देश की प्रतिभाएं भुगतती है। सर ये जो अभी डिस्क्वालीफाई हुई सिर्फ देश की नहीं, आपको लगता है कि सरकार की भी विफलता है सर? सरकार की विफलता तो पूरी है, पूरी मानते हैं कि सरकार की विफलता है कि उसको एक व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते कि हमारे देश की संपत्ति है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे देश की प्रतिभा है, उसको हमें किस तरह से आगे बढ़ाना, किस तरह से बचा करके रखना, ये सरकार का दायित्व होता है, जो अपने दायित्व का निर्वाह सरकार नहीं कर रही है। ये हमारे साथ राजमणि पाटिल जी थे, पूर्व सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री भी थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेरिस ये जो ओलंपिक एसोसिएशन है इंडिया का, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो संस्थाएं हैं वो हस्तक्षेप क्यों नहीं करती, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो भारत का आस था उनसे कहीं ना कहीं वो टूटा है। और साथ ही साथ सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि राजनीति विशेषज्ञों से बताया जाए तो सरकार का भी आस कहीं ना कहीं कम हुआ है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बेबाक।